नमस्कार साथियों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार देखे थे। तो हमने 3 प्रकार पढ़ लिए थे। अब बाकी के जो बचे हुए प्रकार थे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। अब तो चौथा प्रकार है अंतराअणुक रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? अंतराअणुक रेडॉक्स अभिक्रिया, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। चलो इसमें होता क्या है, यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग यौगिक में होती है। कहने का मतलब है एक यौगिक में ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे में अपचयन होगा। चलो देखो इधर, जैसे यहां पर SnCl2, इसकी अभिक्रिया FeCl3 के साथ करवाते हैं तो यहां पर बनेगा SnCl4 प्लस FeCl2। चलो अब यहां पर देखो, यदि हम Sn की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर देखें तो x इक्वल टू कितनी आएगी? +2। अब देखो यहां पर हम ऑक्सीकरण संख्या को सीधे सीधे लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या हम निकालना पहले सीख चुके हैं, है ना। बताओ यहां पर कितनी आएगी? Fe की x इक्वल टू +3। यहां पर बताओ Sn की कितनी आएगी? x इक्वल टू +4 आएगी। यहां पर बताओ Fe की x इक्वल टू +2। चलो देखो यहां पर, अब यहां पर आप देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहां पर कितना हो गया? +4। मतलब यहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन। चलो यहां पर देखो, यहां पर आप देखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और बाद में कितना हो गया है? +2। कम हो रहा है और कम होने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहां पर आप देखो, इस वाले यौगिक में अपन देखें तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और इस वाले यौगिक में अपचयन। कहने का मतलब है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग यौगिक का होता है। इतना याद रहेगा। चलो देखो यहां पर, यदि अलग अलग यौगिकों में ऑक्सीकरण व अपचयन संपन्न होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं अंतराअणुक रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। तो कहने का मतलब सीधा है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग यौगिक में होती है। ठीक है, चलो नोट करो इसको पहले। अगला टाइप देखो, अंतःअणुक रेडॉक्स अभिक्रिया, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रक्रिया है वो एक ही यौगिक में होती है।
मतलब एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण होगा और उसी का अपचयन होगा। देखो इधर KClO3, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा KCl प्लस O2। तो यहां पर आप देखो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या आप देखोगे तो यहां पर आ जाएगी क्लोरीन की +5। क्लोरीन की कितनी आ जाएगी? +5। और पोटेशियम का देखोगे तो यहां पर पोटेशियम का आएगा +1 और ऑक्सीजन का यहां पर आ जाएगा -2। चलो अब यहां पर आप देखो पोटेशियम का कितना आएगा? +1, क्लोरीन का -1 और यहां पर आप ऑक्सीजन का देखो कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहां पर आप देखो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी +1 है और यहां भी +1 है, मतलब पोटेशियम का तो कुछ भी नहीं हो रहा। चलो इसको हटाओ। अगला देखो क्लोरीन का यहाँ पर +5 है और यहाँ पर हो गया -1, मतलब क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन का पहले -2 है और बाद में कितना हो रहा है? 0, मतलब ऑक्सीजन का बढ़ रहा और बढ़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। चलो तो यहां पर आप देखो इसी यौगिक का रिडक्शन हो रहा है और इसी यौगिक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर आप देखो एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी यौगिक का अपचयन हो रहा। पर एक बात ध्यान रखना, यौगिक तो एक ही है पर यहां पर आप देखो जो तत्व है वो अलग अलग है। यहां पर आप देखो क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन का आप देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यौगिक तो एक ही है पर तत्व अलग अलग है। चलो इधर देखो, यदि एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं अंतः अणुक रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। तो समझ में आया, यहां पर एक ही यौगिक में ऑक्सीकरण और अपचयन होगा पर तत्व अलग अलग होंगे। याद रहेगा इतना? चलो ठीक, नोट करो पहले इसको। चलो अगला देखो, अगला प्रकार है असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही यौगिक में होता है और तत्व भी सिंगल ही होता है ना? मतलब यौगिक भी एक ही है और तत्व भी एक ही है। एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन होगा। चलो इधर देखो, जैसे यहां पर H2O2, इससे इधर बन जाएगा H2O प्लस O2। ठीक, अब यहां पर आप ऑक्सीजन का देखोगे
तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर आएगी -1, और हाइड्रोजन का देखोगे तो हाइड्रोजन का क्या आएगा +1, है ना। यहां पर आप आओ तो यहां पर ऑक्सीजन का आएगा -2, और यहां पर ऑक्सीजन का आएगा 0, और हाइड्रोजन का देखोगे तो हाइड्रोजन का यहां पर +1। चलो इतना समझ में आ रहा है। अब यहां पर आप देखो हाइड्रोजन का तो यहां भी +1 है और यहां भी +1 है, मतलब हाइड्रोजन का तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब यहां पर आप देखो ऑक्सीजन का -1 है, और यहां पर कितना हो गया -2, मतलब यहां पर कम हो रहा है, यहां पर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कम हो रही है, और कम होने को क्या बोलते हैं अपचयन। तो यहां पर हो रहा है अपचयन, रिडक्शन। अब इस वाली ऑक्सीजन के सापेक्ष यदि हम देखें तो यहां पर देखो, यहां पर -1 है और यहां पर कितना हो गया 0, मतलब यहां ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ने को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण बोलते हैं। चलो तो यहां पर देखो ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया एक ही यौगिक में हो रही है, और तत्व भी एक ही है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है। समझ में आ रहा है। चलो इधर देखो, यदि किसी यौगिक में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब यहां पर एक ही यौगिक है ना, और तत्व भी एक ही है। चलो नोट करो पहले इसको। तो ये अपना कौन सा प्रकार था, ये अपना छठा प्रकार है ना, ध्यान रखना। अच्छा इसके पहले वाला यहां पर तो लिखा हुआ 5वां है ना, ये अपना कौन सा प्रकार है छठा। चलो कर लिया नोट। तो अब अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने जो प्रकार है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये 6 प्रकार होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में देखो, निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन होता है। मतलब यहाँ पर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया बतानी है। कौन सी अभिक्रिया बतानी है, रेडॉक्स। चलो इधर देखो, यहां पर आप सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो सोडियम की क्या आएगी +1, और ब्रोमीन की -1। चलो यहां पर हाइड्रोजन की देखो +1, और क्लोरीन की -1। चलो यहां पर सोडियम की +1 और क्लोरीन की -1। चलो हाइड्रोजन की बताओ, +1 आएगी और ब्रोमीन की -1। तो यहां पर आप देखो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी +1 है ना, और यहां भी +1 है। ब्रोमीन की देखो -1 और यहां भी -1, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। चलो हाइड्रोजन की देखो +1 और यहां भी +1 है। क्लोरीन की देखो -1 और यहां भी -1, मतलब यहां पर किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया नहीं है।
क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया आपको देखनी है। ठीक है, तो ये वाला तो आंसर नहीं आएगा। चलो यहां पर देखो, हाइड्रोजन की यहां पर +1 आ जाएगा, ब्रोमीन का -1, अच्छा Ag का +1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2। यहां पर बताओ Ag का कितना आ जाएगा, +1, और ब्रोमीन का -1, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2। अब यहां पर आप देखो, हाइड्रोजन का यहां पर +1 और यहां भी देखो +1 है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगला देखो, ब्रोमीन का -1 और यहां भी -1, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगला देखो Ag का, यहां भी +1 और यहां भी +1, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगला देखो नाइट्रोजन का +5 और यहां भी नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का यहाँ -2 और यहां भी -2, मतलब यहां पर भी किसी की ऑक्सीकरण संख्या ना तो बढ़ रही है ना घट रही है ना, मतलब यहां भी ना तो ऑक्सीकरण हो रहा ना अपचयन, है ना, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों नहीं हो रहे। चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना अपचयन। चलो अगली अभिक्रिया देखो, यहां पर हाइड्रोजन का बताओ कितना आ जाएगा, 0, यहां पर ब्रोमीन का 0, अब यहां पर हाइड्रोजन का बताओ +1 और ब्रोमीन का -1। तो यहां पर आप देखो हाइड्रोजन का पहले कितना है 0, बाद में हो गया +1, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पर आप देखो ब्रोमीन का पहले कितना है 0, बाद में -1, तो ब्रोमीन का कम हो रहा है, तो ब्रोमीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। भाई ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है ना। तो ये तो आ गया अपना आंसर। ठीक है, चलो ये नीचे वाले भी बता देता हूं मैं तुमको। सोडियम का बताओ कितना आएगा, +1, ऑक्सीजन का बताओ -2, हाइड्रोजन का +1, यहां पर हाइड्रोजन का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, यहां पर सोडियम का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का यहाँ +1, ऑक्सीजन का -2। तो यहां पर आप देखो इस हाइड्रोजन का +1 और इस वाले का भी +1 ही है, इसका भी +1 है। इधर अब आप देखो हाइड्रोजन का, इधर देखो +1 ही है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगला देखो ऑक्सीजन का यहाँ सॉरी मैंने सोडियम का बता दिया था, यहाँ पर वापस देखो, फिर से देखो सोडियम का देखो कितना है +1 और यहाँ भी देखो सोडियम का कितना आ रहा +1, हाइड्रोजन का देखो +1 +1 और इधर भी हाइड्रोजन का कितना आ रहा +1, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा। सल्फर का देखो यहाँ भी +6 और यहाँ भी +6, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगला देखो ऑक्सीजन का, यहाँ पर -2, अब इधर देखो और यहाँ भी -2 ही है, इधर देखो -2 -2, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा ऑक्सीकरण संख्या में, मतलब ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। चलो समझ में आया, समझ में आ गए ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से
कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। मतलब यहां पर आपको वो अभिक्रिया बतानी है जो रेडॉक्स नहीं है। ठीक है, देखो तो यहां पर बताओ, बेरियम का कितना आ जाएगा +2, क्लोरीन का -1, सोडियम का बताओ +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2। चलो इधर आओ, बेरियम में, बेरियम का +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2। यहां पर बताओ सोडियम का +1 और क्लोरीन का -1। चलो तो यहां पर देखो क्या हो रहा है। यहां पर आप देखो बेरियम का कितना है +2 और यहां भी बेरियम का +2 है, मतलब बेरियम का कुछ भी नहीं हो रहा। चलो अगला देखो, क्लोरीन का यहां पर देखो -1 है और क्लोरीन का यहां भी कितना है -1, मतलब क्लोरीन का भी यहां पर कुछ नहीं हो रहा। अगला देखो सोडियम, यहाँ कितना है +1 और इधर देखो सोडियम का +1, मतलब सोडियम का भी चेंज नहीं हो रहा है। अगला देखो सल्फर का +6 और यहाँ भी +6, मतलब सल्फर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। अगला क्या बच रहा, ऑक्सीजन, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, मतलब यहाँ पर किसी की भी आप ऑक्सीकरण संख्या देखो परिवर्तित नहीं हो रही है, मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ए वाला। चलो बाकी ये जो रिएक्शन है इनको भी हम देख लेते हैं। यहां पर बताओ जिंक का कितना आएगा 0, कॉपर का +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2। यहां पर जिंक का +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2 और कॉपर का यहाँ पर 0। मतलब यहाँ पर देखो जिंक का 0 है और यहाँ पर कितना हो गया +2, मतलब बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो कॉपर का +2 और यहाँ पर देखो कॉपर का कितना हो गया 0, यहाँ पर कॉपर का कम हो रहा, मतलब ये अभिक्रिया रेडॉक्स है ना। चलो तो यहाँ पर देखो पोटेशियम का +1, क्लोरीन का +5 और ऑक्सीजन का -2। यहाँ पर बताओ आयोडीन का 0, यहाँ पर पोटेशियम का +1, आयोडीन का +5 और ऑक्सीजन का -2 और क्लोरीन का 0। चलो यहाँ पर आप देखो पोटेशियम का +1 और यहाँ पर भी पोटेशियम का +1, मतलब इसका तो कुछ नहीं हो रहा। अगला देखो क्लोरीन का यहाँ पर +5 और यहाँ पर क्लोरीन का देखो 0 हो गया, मतलब क्लोरीन का कम हो रहा और कम होने को क्या बोलते हैं अपचयन। अगला देखो ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 और यहाँ भी -2, तो इसका तो कुछ नहीं हो रहा। आयोडीन का यहाँ पर देखो 0 है और यहाँ पर कितना हो गया +5, मतलब आयोडीन का बढ़ रहा, मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो ये भी नहीं आएगी। चलो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का 0, क्लोरीन का भी 0 और यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 और यहाँ पर क्लोरीन का -1।
कुछ गड़बड़ हो रही क्या इसमें? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं है? हाँ सही है, यहाँ पर हमको क्या बताना था, कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं है ना। तो ये वाली भी देखो, हाइड्रोजन का 0, इधर कितना हो गया +1, यहाँ पे 0 -1, तो यहाँ भी ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा, मतलब ये भी आंसर नहीं है ना, क्योंकि ये जो तीनों अभिक्रियाएं हैं, ये तीनों अभिक्रियाएं रेडॉक्स है, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो समझ में आया ये क्वेश्चन। चलो आज के वीडियो में यहीं तक अपन रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, क्योंकि हर एग्जाम में संतुलीकरण पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इसको हम देखने वाले हैं अगले वीडियो। ठीक।